Stories that stay. मौन की चीख। शहर की हलचल से दूर एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा था, चंद्रपुर। सुबह सुबह कोहरे से ढके रास्ते, पाइन के पेड़ों की गंध और हर घर में जलती लकड़ी की सौंधी खुशबू इस जगह की पहचान थी। यहीं रहती थी नैना, एक शांत, पढ़ी लिखी लेकिन बेहद अंतर्मुखी लड़की। नैना की आंखों में बहुत कुछ था, पर जुबान पर कुछ नहीं। वो बोल सकती थी, मगर बरसों से चुप थी। नैना के पिता स्कूल के हेडमास्टर थे और माँ एक मधुर कलात्मक महिला जो बचपन में नैना को कहानियां सुनाया करती थी। पर एक हादसे ने सब बदल दिया। नैना 10 साल की थी जब एक रात उसके सामने उसकी मां की रहस्यमयी मौत हो गई। उसने देखा था, पर कुछ नहीं कहा। नैना, बताओ क्या हुआ उस रात? पुलिस वालों के इस सवाल पर नैना की आंखें भर आईं, लेकिन होंठ सिले रहे। उस दिन के बाद नैना कभी नहीं बोली। डॉक्टरों ने इसे साइकोजेनिक म्यूटिज्म कहा, सदमे के कारण मौन। 15 साल बीत गए। नैना अब एक लाइब्रेरियन थी। किताबों के बीच उसका सुकून था। एक दिन एक नया लड़का लाइब्रेरी में आया, आरव मेहरा। दिल्ली से आया था, एक पत्रकार। तो पुराने केसों की डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उसकी खास रुचि थी अनसुलझे रहस्य। क्या आप मुझे चंद्रपुर में हुए पुराने हादसों पर रिसर्च करने देंगी? उसने पहली बार नैना से पूछा। नैना ने सिर हिला दिया। फिर हर दिन वो आने लगा। धीरे धीरे नैना उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगी। आरव बात करता, वो मुस्कुरा देती। ये मौन संवाद गहराने लगा। एक दिन आरव ने लाइब्रेरी के पुराने संग्रह से एक डायरी निकाली, पीली, धूल से भरी, लेकिन अंदर लिखा एक नाम चौंकाने वाला था, संध्या रॉय, नैना की मां। नैना ने डायरी देखी, हाथ कांप उठे। उसे लगा मां की कोई छुपी बात उसमें हो सकती है। उसने पहली बार खुद से आरव को इशारे में पूछा, पढ़ सकते हो मुझे? डायरी के पन्नों में कुछ अजीब बातें थीं। उस रात मैं अकेली नहीं थी, कोई मेरे कमरे में आया था। मैंने कुछ देखा जो नहीं देखना चाहिए था। अगर कुछ हुआ, नैना को मेरी पेंटिंग्स के पीछे छुपे सच के बारे में बताना। आरव चौंक गया। क्या ये हत्या थी? उसने नैना को देखा। उसकी आंखों में कुछ चमक आई थी। आरव ने अगले हफ्ते नैना के घर आने की बात की, पुराने पेंटिंग्स देखने। नैना के घर की दीवारें उसकी मां की पेंटिंग्स से भरी थीं, पहाड़, पक्षी और एक अजीब पेंटिंग, एक आदमी की परछाई जिसके हाथ में कुछ था, शायद एक कैंची। कैंची? आरव ने फुसफुसाया। तभी नैना ने पहली बार हल्के स्वर में कहा, वो आदमी। आरव रुक गया। नैना बोल पड़ी थी, कांपती आवाज, पर शब्द निकले थे। मैंने देखा था, उस रात मां चिल्लाई थी, कोई अंदर आया था, वो मेरे पापा थे। नैना के चेहरे से आंसू बहने लगे। आरव ने उस रात रिकॉर्डिंग की। नैना के बयान ने सब साफ कर दिया। उसके पिता, जो हमेशा आदर्श माने जाते थे, असल में दोहरी जिंदगी जी रहे थे। उसकी मां ने उनकी किसी करतूत का पर्दाफाश किया था। और उस रात बहस इतनी बढ़ी कि डायरी, नैना की यादें और पेंटिंग्स, तीनों मिलकर एक मुकम्मल गवाही बन गईं। आरव ने पुलिस को सब दिया। नैना के पिता को पूछताछ के लिए बुलाया गया। कुछ हफ्तों में केस फिर से खोला गया। नैना की गवाही, सबूत और आरव की डॉक्यूमेंट्री ने 15 साल पुराने केस को फिर से उजागर कर दिया। न्याय मिला। नैना को खुद से मिला अपना विश्वास। अब वो हर दिन लाइब्रेरी में बच्चों को कहानियां सुनाती है। उसकी आवाज में वो दर्द है जिसने उसे चुप कराया था, और वो हिम्मत भी जिसने उसे फिर से बोलना सिखाया। आरव अब उसका सबसे अच्छा दोस्त है, और शायद आने वाला जीवन साथी भी। कभी कभी सबसे गहरी चीख मौन में होती है, और जब कोई उस मौन को समझ ले, सन्नाटा भी बोल उठता है। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.